अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। दोस्तों, निम्को में अगर बात करें गाठिया की, तो मैं समझता हूं कि निम्को का ये वाहिद आइटम है गाठिया, जो सब लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी बड़े शौक़ से खाता हूँ। अभी हालिया में दुकान से गाठिया लेने गया तो मुझे छोटा सा पैकेट, बिल्कुल छोटा सा पैकेट 80 रुपये का मिला, जिसमें बमुश्किल कोई 15-20 दाने हों गाठिया के। इतना महंगा मिला मुझे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना गाठिया मैं खुद ही घर पे बनाऊं। तो फिर मेरा एक दोस्त है जो निम्को का कारोबार करता है, फिर मैंने फ़ोन करके उससे पूरी रेसिपी ली घाटिया बनाने की। मैंने कहा यार घाटिया बनाने की मुझे रेसिपी दो। तो उसने मुझे पूरी तफसील के साथ समझाया कि घाटिया कैसे बनते हैं। फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, क्योंकि मैंने उसकी बात बहुत गौर से सुनी और जो अज्जा जो मिकदार उसने मुझे समझाई, मैंने परफेक्ट उसे फॉलो किया। तो मैंने ये घाटिया फ़र्स्ट टाइम बनाए अपने घर में, और मैं आप लोगों को भी सिखाता हूँ कि ये घाटिया कैसे बनेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा और मेरी एक एक बात को गौर से सुनिएगा। उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि आप लोग भी फर्स्ट टाइम घाटिया बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही और परफेक्ट बनेंगे। सबसे पहले आप मिकदार नोट कर लें, घाटिया बनाने की मिकदार क्या होनी चाहिए। अगर आप 1 किलो बेसन के घाटिया बना रहे हैं तो फिर आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 1 किलो की मिकदार समझाता हूँ। 1 किलो आप लोग लेंगे बेसन, ठीक है, और उसमें जो तेल है कुकिंग ऑयल, वो आप लोगों का जाएगा तकरीबन आधा किलो, ठीक है। आधा किलो तेल जाएगा 1 किलो बेसन में, और इसमें तकरीबन 1 पाव पानी जाएगा आप लोगों का, और तकरीबन चाय के जो चम्मच होते हैं, ये आप 2 चम्मच भरकर इसमें नमक के शामिल करेंगे। और इसमें अजवाइन बहुत ज़रूरी होती है, घाटिया में जो खुशबू आती है वो अजवाइन की आती है। तो आप 1 चम्मच भरकर इसमें अजवाइन का आप इसमें शामिल करेंगे। अब रहा मेन जो है, जिससे गाठिया फूलते हैं और खस्ता बनते हैं, वो है मीठी सोडा। अब मीठी सोडा आप लोगों को क्या करना है कि वही चाय का चम्मच जो है, हमारा जो टीस्पून, वो आप एक पूरा भर कर आप डालेंगे मीठी सोडा का, ठीक है। अब शुरू कैसे करना है आप लोगों को, सबसे पहले एक बाउल लेंगे जिस पर आप ये बैटर बनाएंगे, ठीक है। तो उस बाउल में क्या करेंगे कि आप शामिल करेंगे आधा पानी, पहले 1 पाव पानी पूरा नहीं डालना, पहले आधा पाव उसमें आप पानी शामिल करेंगे, और उसमें आप कुकिंग ऑयल जो है वो आप पूरा शामिल करेंगे आधा किलो, ठीक है। और उसके बाद आप वही नमक भी शामिल कर देंगे और मीठी सोडा भी शामिल कर देंगे। सिर्फ अजवाइन अभी शामिल नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो वो ये सारा पानी, ऑयल, नमक, सोडा, इन सब को आप हाथों से मसलेंगे, ठीक है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 8-10 मिनट तक आप इसको हाथों से फेंटते रहेंगे उंगलियों की मदद से। 8-10 मिनट फेंटने के बाद फिर क्या होगा कि इसका जो अपना कलर है वो क्रीमी कलर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएगा वो। जब आप देखें कि ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो बस फिर आप वहाँ स्टॉप करें। उसके बाद आप फिर इसमें डालें बेसन, और बेसन को अच्छे तरीके से उसमें मिक्स करके, और जो बकाया पानी है, अब वो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके उंगलियों की मदद से आप उस बेसन के बैटर को मसलेंगे उंगलियों की मदद से, ठीक है। हाँ, इतना मसलेंगे, इतना मसलेंगे कि वो जो बेसन का जो पीलापन है वो ख़त्म होके ऐसे वाइट क्रीमी कलर का उसका टेक्सचर हो जाएगा, बिल्कुल वो भी क्रीमी कलर का हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा। हाँ, पीले कलर से वो क्रीमी कलर का हो जाएगा, और इतना हल्का और नरम और मुलायम हो जाएगा वो बैटर कि आप इसे उठाएंगे उंगलियों की मदद से, फिर देखेंगे कि वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा वो हो जाएगा, वो आप लोगों को महसूस होगा। तो मैंने 10 मिनट फेंटा था तो मेरा बेसन तैयार हो गया था।
अब आपको कितने मिनट लगते हैं वो आप पे है, लेकिन जब तक क्रीमी उसका टेक्सचर ना हो जाए आप अपनी उंगलियों को मत रोकें। हाँ, फेंटते रहें उसे, ठीक है। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतने गाठिया आपके अच्छे बनेंगे। ये है इसकी मेन टिप्स। हाँ, उसको फेंटना, उसको हल्का करना है। हाँ, बेसन को हल्का करना है फेंट के। जब वो बिल्कुल क्रीमी कलर का हो जाए तो उसके बाद फिर आप लोगों को घाटियाँ बनाना शुरू कर लें। ये इसलिए मैं आप लोगों को शुरू में ये चीज़ें समझा रहा हूँ, मिकदार भी समझा रहा हूँ, ताकि आप जहन में ये मिकदार और ये तरीका बिठा दें पहले जहन में। जैसे मुझे मेरे दोस्त ने समझाया था, मैं भी आप लोगों को पहले समझा रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली अभी हम चल के शुरू करेंगे अपने गाठिया बनाना। तो मैं शॉर्टकट में वीडियो आप लोगों को बताता जाऊंगा, और आप लोग फिर मेरी बात गौर से सुनकर अगर बनाएंगे तो आप यकीन करें, मेरा कोई 100 रुपये मेरे खर्च आए, टोटल 100 रुपये। हाँ, क्योंकि मैंने पाव बेसन का बनाया है, तो मैंने आप लोगों को रेसिपी तो मैंने दे दी है किलो की। अब आप उसको रिड्यूस करके आप पाव का बनाएं, आधा किलो का बनाएं, किलो का बनाएं। इस तरीके से आप मिकदार उसकी कम करते जाइए। ज़्यादा बना रहे हैं तो मिकदार उसकी ज़्यादा करते जाइए। ये अब आप पे डिपेंड करता है, देखते हैं कि आप अपने जहन से कैसे काम करते हैं। तो मैंने 1 पाव बेसन के गाठिया बनाए हैं, ठीक है। तो मैं वो आप लोगों को अब बताऊँगा कि वो मैं कैसे बना रहा हूँ। बस सर आप देखते जाइए और फॉलो करते जाइए। तो मैं बात कर रहा था कि मेरा 100 रुपया खर्च आया है, और पूरा का पूरा मेरा बड़ा थाल जो है स्टील का, वो मेरा पूरा भर गया है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अगर बाज़ार के हिसाब से मैं देखूँ तो कम से कम ये मेरी गाठिया 500-600 रुपये की गाठियाँ हैं। जो मेरी लागत जो आई है वो सिर्फ 100 रुपये की आई है, और 500-600 रुपये की घाटियाँ घर में बने हैं। खुशी इस बात की हो रही है कि इसमें मैंने साफ़ सुथरा कुकिंग ऑयल डाला है, कोई इस्तेमाल शुदा या सस्ता कुकिंग ऑयल मैंने नहीं डाला है। इसमें मैंने हबीब का कुकिंग ऑयल डाला है, जो कि सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है। इतने महंगे कुकिंग ऑयल में मैंने ये घाटियाँ तैयार किए हैं, और आप समझ सकते हैं कि कितने साफ़ सुथरे और लजीज होंगे। तो आइए शुरू करते हैं घाटिया बनाना। अब ये देखें, ये पानी है, कुकिंग ऑयल है, सोडा है और नमक है। इसको मैंने इतना फेंटा है कि ये क्रीमी कलर का हो गया। ये देखें, ऐसा टेक्सचर इसका रखना है। अब मैंने 1 पाव बेसन छान कर प्लेट में रख दिया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगा अपना बेसन, ठीक है। ये बेसन मैंने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा मैं बचा लूँगा, हो सकता है मेरा बैटर थोड़ा पतला हो जाए, तो फिर मुझे ये थोड़ा सा बेसन जो है वो काम आ जाए। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्रीमी टेक्सचर कैसे बनेगा। ये मशीन मैंने कराची से परचेज़ की थी। इससे हर किस्म के आइटम बनते हैं, और इसके साथ सांचे दिए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। आप जो सा सांचा आप इसमें शामिल करें। ये देखिए, ये सांचा है इसका, ठीक है। ये 6-7 प्लेटें देते हैं मुख्तलिफ़। आप बनाएं, पतले सेव बनाएं, मोटे सेव बनाएं, गाठिया बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसके साथ ये मुख्तलिफ़ प्लेटें देते हैं। तो ये मशीन बहुत काम की चीज़ है, आप भी एक ख़रीद कर रख लें घर पे, ये आपको बहुत काम देगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखें, ये है इसका क्रीमी टेक्सचर। मैंने इसको 10 मिनट मसला है उंगलियों से, और थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी भी शामिल किया है। तो मेरा पूरा 1 पाव पानी इसमें लग गया, और उसके बाद समझो कि ये मेरा बैटर जो है क्रीमी कलर का हल्का सा हो गया है ये, ठीक है। ये बिल्कुल हल्का सा हो गया है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्का है ये इतना हल्का है कि बस आप ऐसे उठाएंगे जी आपको क्रीम की तरह लगेगा। तेल हमने पहले फुल गरम कर लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसकी मीडियम आंच कर ली। अब मीडियम आंच पर ये हमारे सारे गाठिया बनकर तैयार होंगे, क्योंकि तेल पहले आपको फुल गरम करना है, उसके बाद फिर मीडियम आंच रखनी है। ये देखें, मैं अपनी मशीन की मदद से जो है गाठिया बना रहा हूँ, और ये सारे मैं अपना करछी में बैटर डाल रहा हूँ। ये आपके सामने है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको पकने में मेरी टाइमिंग कितनी लगी है। पूरे 3 मिनट लगे मुझे, पूरे 3 मिनट। आप भी घड़ी में 3 मिनट देख कर आप इन्हें पकाएं इस हल्की आग पे, ठीक है। 3 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं, वरना ये कड़क हो जाएंगे, और फिर गाठिया वाला जो है वो मज़ा आपको नहीं आएगा। तो 3 मिनट आप
याद कर लें। अब जी हमारी ये आखिरी खेप है गाठिया की, क्योंकि वीडियो शॉर्ट कर बनाने की वजह से मैंने जो दूसरे बनाए हैं वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए, सिर्फ बस मैंने एक आप लोगों को बेज डालते हुए दिखाया था। और ये फाइनली मैं जो बेज है ये आप लोगों को बिल्कुल पका कर और निकाल कर दिखाऊंगा, क्योंकि जो मैंने पहले आप लोगों को बातें समझाई हैं वो आप जहन पे ज़रूर बिठाइएगा, ठीक है। ये देखें जी, इनके भी 3 मिनट पूरे कंप्लीट हुए हैं और 3 मिनट में देखें बिल्कुल क्रीमी कलर है इनका। ज़्यादा पकाएंगे फिर डार्क हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे, तो फिर वो गाठिया वाला टेस्ट आपको नहीं आएगा। तो याद कर लें 3 मिनट आप लोगों को ये पकाना है। ये देखें क्रीमी कलर इसका। तो हमें 3 मिनट हुए हैं इसे भी पकाते हुए, और अभी हम आप लोगों को इसका फाइनल टच दिखाएंगे जी। ये हमारी आखिरी बेच भी गाठिया की तैयार हो चुकी है। और ये देखिए, इससे पहले हमने ये गाठिया बनाकर अपना रख दिए हैं स्टील के ट्रे में। अब ये देखें, मैं आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ, बिल्कुल खस्ता। ये देखें, हल्का सा टच करेंगे टूट जाएगा। ये देखें, अभी दिखाता हूँ, ये देखें, हल्का सा टच करेंगे जैसे गाठिया होते हैं ये बिल्कुल। मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ और आप देखें ये कितना खस्ता बना है। ये देखिए बिल्कुल उंगलियों की मदद से ऐसे करेंगे, बिल्कुल खस्ता। और बाज़ार वाले गाठिया से तो बहुत अच्छे बने माशाल्लाह। हाँ, वो इसके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखते जो घर के गाठिया बने हैं। इतने लजीज, साफ़ सुथरे, अच्छा बेसन, अच्छा कुकिंग ऑयल और बिल्कुल सफाई के साथ ये घर पे हमारे इतने सारे गाठिया बने हैं। देखें कितने भरे हुए हैं। सिर्फ 100 रुपये की लागत से हमारे ये गाठिया बनकर तैयार हुए हैं। आप भी अपने घर में बनाइए, ट्राई कीजिए जैसे मैंने ट्राई किए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब गया हूँ अपनी मेहनत में। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग भी मेरी एक एक बात को फॉलो करेंगे और गाठिया घर पे बनाएंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोगों की गाठिया भी बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि इतनी समझाने वाली रेसिपी और तफसील से समझाने वाली रेसिपी शायद आप लोगों को किसी ने बताई हो। आपको मैंने एक एक चीज़ समझा दी है, अब आप सिर्फ उसको फॉलो करें और घर पर गाठिया बनाएं, और उसके बाद फिर कमेंट्स में मुझे बताएं ज़रूर कि आप लोगों के गाठिया कैसे बने। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।